बात आ रही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने की क्या लिमिटेशन है। लिमिटेशन के अंदर जो पहला लिमिटेशन है वो है, पहला लिमिटेशन है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बात मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हम रेडी कहां से करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। हम इन डेटा के बेस पर क्या रेडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो डेफिनेटली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब पहली लिमिटेशन के अंदर क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर हमने यहां पर ही काम करने में गड़बड़ की है, अगर यहां पर भी हमने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है, कोई धोखाधड़ी की है, विंडो ड्रेसिंग की है, गड़बड़ी की है, तो बताओ यहां पर आपका रिजल्ट सही प्रॉपर तरीके से आपका आ पाएगा? नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम तो आपकी पहले से थी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आप घर बना रहे हो, घर बनाते हुए अगर आपकी नींव ही कमजोर है, तो मकान बताओ सही खड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो वही कह रहा है कि अगर यहां पर लिमिटेशन है तो उसका इफेक्ट यहां पर आने ही वाला है। तो ये लिमिटेशन पहली है। सेकंड लिमिटेशन, विंडो ड्रेसिंग। कभी कभी हम क्या करते हैं, अपना रिजल्ट अच्छा दिखाने के लिए ऊपरी दिखावट करते हैं, विंडो ड्रेसिंग करते हैं। अब विंडो ड्रेसिंग का टॉपिक मैं आपको पीछे वाली वीडियोस में बता चुका हूं। तो विंडो ड्रेसिंग अपने अगर हमने यहां पर की है, गड़बड़ी अगर हमने यहां पे किया, तो उसका प्रभाव यहां पर भी आने वाला है। क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने शादी में जाना है, शादी में जाना है पर हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे हमारे पास 1000 रुपए, फिर भी हमने क्या किया, 10,000 रुपए धक्के से किसी उधारे लिए। किस लिए? लोग दिखावा करने के लिए। तो लोग दिखावा करने के लिए हम कभी कभी क्या करते हैं, ऊपरी दिखावट करते हैं। इसी तरह से अकाउंट में भी हम क्या करते हैं, ऊपरी दिखावट करते हैं, गड़बड़ी करते हैं, सिर्फ दूसरों को अच्छा दिखाने के लिए। तो यहां पर अगर हमने यहां पर गड़बड़ की है, तो उसकी लिमिटेशन यहां पे भी आने वाली है, सीमा यहां पे भी आने वाली है। आगे है, डोंट रिफ्लेक्ट चेंज इन द प्राइस लेवल। अब प्राइस के लेवल में चेंज होता रहता है। पहले जो 20 लाख रुपए वैल्यू थी, वो 20 लाख रुपए आज की टाइम पे भी 20 लाख ही है क्या? 5 साल पहले जो 5 लाख रुपए थे, वो वैल्यू 5 लाख रुपए आज भी है क्या? तो प्राइस लेवल में जो चेंज होते हैं ना, उसके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, वो ये शो नहीं करता। फिर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। 2022 में मैंने कोई एक पॉलिसी बनाई, 2023 में मैंने अकाउंट्स को रेडी करने की कोई और पॉलिसी बना दी। अब मैं दोनों साल के डेटा को सोच के देखो, कंपैरिजन कर रहा हूं, तो रिजल्ट आप अच्छे से फाइंड आउट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो पॉलिसीज की चेंज होने की वजह से भी आपकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स एनालिसिस जो डेटा है वो आपको सही रिफ्लेक्ट नहीं होता। इसी तरह से पर्सनल बायस, बोले तो भेदभाव। कुछ लोग क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, रिजल्ट गलत तरीके से दिखाते हैं, व्यक्तिगत निर्णय लगा देते हैं, पर्सनल बातें फिक्स कर देते हैं। तो जब वो पर्सनल पर्सनल बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं ना, तो उन लोगों की रेडी की गई रिपोर्ट भी गलत होगी। अब गलत रिपोर्टों के बेस पर हम ये काम कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट भी क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। आगे है डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग। अकाउंट्स की अंदर भी हमने एक लिमिटेशन स्टडी की थी। अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन ये भी थी, भाई ठीक है हम अकाउंट्स रेडी कर रहे हैं, पर क्या अकाउंट्स के बेस पर हम फ्यूचर के बारे में पता लगा सकते हैं? नहीं लगा पा सकते। तो यहां पर वही लिमिटेशन यहां पे भी आ गई है कि भविष्यवाणी करने में डिफिकल्टी है। फिर अकाउंटिंग के अंदर जब हम टॉपिक स्टडी कर रहे थे, वहां पे भी एक टॉपिक आया था, क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस यहां पर क्या होता है, मिसिंग होता है। गुणवत्ता के बारे में बात नहीं की जाती। हम डेटा पे तो काम करते हैं, आंकड़ों पे तो काम करते हैं, पर हम क्या करते हैं, क्वालिटी के ऊपर काम नहीं करते। तो यहां पर लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस हम नहीं कर पाते।